अस्सलामुअलैकुम फैम। आ चुके हैं डेली की तरह। ट्रेड करेंगे। हाँ, ट्रेड करेंगे। मार्केट देखूंगा, ट्रेड करेंगे। मार्केट देखूंगा, ट्रेड करेंगे। ट्रेड करेंगे, मार्केट देखूंगा। मार्केट अच्छा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई न्यूज़ नहीं लग रही थी। पीपीआई आए आए पीपीआई आई आई पीपीआई पीपीआई न्यूज़ है आज। आई आई पीपीआई। मारा जाऊंगा एक दिन मैं। मार खाऊंगा भाई मैं किसी से एक दिन। अबे 10 बजे का टाइम क्यों है बे? भाई मैं पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान, इस्लामाबाद लिख दे। इस्लामाबाद। हाँ भाई, अब टाइम ठीक है। टाइम ठीक है। और ये क्या हुआ है भाई? इन सडन चेंज क्यों हो गई है ये न्यूज़? क्या मतलब? मैंने वीपीएन थोड़ी लगाया हुआ था। चलो, उसमें भी इतनी नहीं थी, इसमें भी इतनी नहीं है। न्यूज़ तो नहीं है इतनी। ट्यूसडे ट्यूसडे। मेरे मेरे साथ दो तीन और बेरोजगार आ जाएं। हारिस आप आ जाओ। अब्दुलरहमान आप आ जाओ। जरीन खान आप आ जाओ। शाह खालिद, रोमा, शहीद ट्रेडर, हसन एक्स हुरैरा, बैटमैन आ जाए, अहमद सिद्दीकी आ जाए। बस चलो, ओपन है सबका माइक। अभी बैक टेस्ट की थी कुछ मार्केट या नहीं? नहीं, आपके साथ ही ट्रेड की थी। अच्छा, नहीं अभी थोड़ी देर पहले कोई बैक टेस्टिंग वगैरह नहीं की? मैंने की थी, रिजल्ट अच्छा था। रिजल्ट क्या थे? अच्छे थे बैक टेस्टिंग। कंटिन्यूएशन? जी जी। हाँ, लगभग 7.5 के करीब मैंने की थी, तो अच्छा चल रहा था। सिर्फ कंटिन्यूएशन? जी जी, कंटिन्यूएशन प्रॉपर। ठीक। कॉन्सेप्ट वगैरह कैसा चल रहा है अभी? हुरैरा भाई उस पे एरर आफ्टर कंटिन्यूएशन अच्छा वर्क कर रहा है। अच्छा, नहीं वैसे कॉन्सेप्ट कैसा जा रहा है? तुम लोगों को जो नया कॉन्सेप्ट दिया है, कैसा कैसा रिव्यू है इसका? अच्छे पे जा रहा है, ए वन पे आ ठीक रहा है, है बिल्कुल। क्योंकि बहुत क्लीन कॉन्सेप्ट है यार, ये बहुत कॉन्फिडेंट। मतलब इस कॉन्सेप्ट में मैं पिछले वाले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। तुम लोग मुझे बताना क्या सिनेरियो बनेगा तो क्या करेंगे। अब तुम लोग बताना, मैं देखूंगा तुम लोग क्या करना चाहते हो। लाइक क्या करोगे तुम यहाँ पे? यहाँ कंटिन्यूएशन में जाएगी। अगर ये ऐसी नहीं बची एक छोटी सी। चलो देखते हैं, मुझे बताना क्या करना है। जी ना। जी ना। ट्रेड नहीं ले रहे, बैक टेस्ट कर रहे हैं, बताना क्या करना है कुछ नहीं करेंगे इधर। यहाँ पे। हुरैरा भाई स्टैंडर्ड का वेट करेंगे। यूएसडी जेपीवाई पे आप खेलेंगे आप। यूएसडी जेपीवाई गेम में? नहीं, ये बाई कैंडल बने तो फिर कुछ सोच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे डबल ऑटो ब्लॉक भी हाँ होता है। 5 मिनट चेक नहीं किया था मैंने। हम लोग ना, पता है क्या सीन करेंगे यहाँ पे? मैं एक और चीज़ वो इंक्लूड करना चाहता हूँ शाम के सेशन के अंदर, जो हमने बात की थी कि 5 मिनट। मैंने ना डिस्ट्रैक्शन हटा दी है, मैंने 2 इंडिकेटर लगाना छोड़ दिया। मैं सिर्फ एक ये यूज़ करूँगा, और वो भी सिर्फ माइनर, सिर्फ अपनी जगह देखने के लिए। ठीक है, एरिया अच्छा है, ठीक है, अपना एरिया ठीक है। चार्ट मैं बहुत ज़्यादा क्लीन रखूँगा। दूसरी बात मैं करूँगा भाई, जहाँ पे डोजी आए ना, लेट्स अज्यूम हमने यहाँ पे बाई के लिए ट्रेड ली होती, परफेक्ट कंडीशन मीट हुई होती हमारी बाय के लिए। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि हाँ क्या करना है अब। बाई साइड का गुस्सा सा अभी नहीं जा रहा है ठीक कंटिन्यूएशन है, पे। कंटिन्यूएशन बाय साइड। तुम लोगों की रिकमेंडेशन पे सारे एग्री हो इस चीज़ पे? जी एग्री। ठीक है, हाँ वैसे जाना भी चाहिए। तो अच्छा, अब मेरी बात सुनो।
अगेन कंफर्म कर देता हूँ सबको, वैसे सब ही थे तो 170 लोग ही थे उसमें। अगर हमने यहाँ साइड बाई साइड ट्रेड ली हुई है और वो एक ऊपर जाए फिर नीचे जाए और एक डोजी बन जाए, तो वहाँ पे एक मतलब रीफंड हो जाए हमारी ट्रेड, तो वहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड हम डबल कंफर्मेशन के साथ अप डायरेक्शन के लिए ले लेंगे। जिस साइड पे भी हमने एक सवाल है, हाँ इधर एक सवाल है मेरा हाँ कि अगर हम जैसे अप साइड की लिए है और हाँ वो डोजी बन जाती है लेकिन वो रेड डोजी बनती है। अच्छा नहीं, डोजी डोजी होता है, डोजी बनेगा तो अगर रेड बनेगी तो वो रेड कैंडल बनेगी, फिर नहीं डोजी नहीं डोजी वही बनता ना, है। कभी ऐसा भी होता है ना कि कभी ग्रीन डोजी बनते हैं कभी रेड डोजी बनता है। नहीं, अगर ग्रीन, अगर चलो सिंपल सिंपल बताता हूँ, ग्रीन डोजी बनेगा तो बाई साइड जाना है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन देखनी है हमारी। उस वक्त ट्रेड बाय साइड की थी, वहाँ पे डोजी बना, एरिया कंफ्यूज हुआ, बायर्स और सेलर्स एक ही जगह पे इंटर हुए और बम वहाँ से फटा। फिर ठीक है, मैं अपनी डायरी में ये लिखना चाहता हूँ, एक सेकंड। ये ट्रेड डब्ल्यू हो गया था टेस्टिंग में। सऊद, सऊद यार नीचे से डायरी तो ले आ मेरी। ये जिसके माइक से पीछे से शोर आ रहा है वो बंद कर ले। पिछली ट्रेड जो हमारी बैक टेस्टिंग थी वो विन हो चुकी है। हाँ हुदैरा भाई, जीडीपी सीएचएफ क्या करें आप? एक सेकंड, कहाँ है जीबीपी सीएचएफ? हाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑन ब्लॉक 1 मिनट ब्रेकआउट पे जा सकते हैं। एक सेकंड, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप चेक करें ना, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट भी हो सकते हैं यहाँ पर। जिसके माइक से पीछे से शोर आ रहा है क्लोज कर ले। शहीद ट्रेडर को ब्रीफ कर दिया। नहीं यार, थोड़ा एरिया बड़ा है उसके लिए। अगर रेड कैंडल आती है तो उसके बाद देख सकते हैं हम लोग एक प्राइस एक्शन, अगर हम लोग लगा लें इस पर प्राइस रेंज, सॉरी यूरो जीपीवाई पे ठीक है। जीबीपी सीएचएफ पे हम लोग चलते, नहीं नहीं बड़ी बन गई, छोड़ दो। वो बड़ी परफेक्ट सेटअप बन रहा था, इस वजह से मैंने हारिस कुछ कह रहा था। हाँ। यूरो जीपी पे चलती यूरो है जीपीवाई। जेपीवाई पे क्या है? हाँ बन रहा है सेटअप। चलो यार, मैं भी यही बोलूँगा तुम लोगों को, ये बाकी इंडिकेटर्स रिमूव कर लो और यही वाला लगा लो। मैं ऑफिशियल डायरी में लिख रहा हूँ अपने पास यहाँ पे कि ये हमारा सेटअप प्रॉपर, बस एंड करते हैं ना इस सीरीज़ को। फाइव मिनट पे कुछ है? बाय साइड के लिए तो ट्रेंड लाइन परफेक्ट है 5 मिनट पे। बाय साइड यूरो जेपीवाई चलते हैं हम लोग। नहीं, अगर एक सेकंड, अगर ये मैं जा रहा हूँ बाय साइड, इस पे मैं बाय साइड जा रहा हूँ इस पे। ओ जेम्स बॉन्ड मूव कर दिया मैंने, लेकिन ये जाएगा भाई, ये जाएगा। ये एक छोटी सी ग्रीन बनाएगा और उसके बाद मतलब इतनी ग्रीन बनाएगा, फिर उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे। कंटिन्यूएशन पे जा सकते हैं। हाँ मेरी तो फुल मार्जिन हाँ सही है। सेफ्टी मार्जिन तो बहुत कमाल वर्क करेगा इसमें। क्या बोला था, क्या बोला था? डब इज इन द चैट, डब इज इन द चैट। कंटिन्यूएशन जा सकते हैं। जा सकते हैं, जा सकते हैं, कंटिन्यूएशन जा सकते हैं, चले जाएं या ना जाएं। जा सकते हैं कि चले जाओ। ले लिए मैंने ट्रेड। मैंने भी फुल मार्जिन। मेरी मिस हो गई।
तो अच्छी ट्रेड है। यार MTG जाएं इस पे। नहीं नहीं, आपने कहा था MTG नहीं लेनी ना। ओ नहीं, मतलब एक ट्रेड ले लेते हैं इस पे। वो जा तो सकते हैं, मैं एक तो घंटे मैं बैठता हूँ तो ये बात कर। मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी कंफर्मेशन हो जाएगी। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन भी क्लोज हुई है तो मैं गया हूँ वेबसाइट। ठीक है, 2 ट्रेड्स हम ले चुके हैं। हम कितनी ट्रेड्स ले चुके हैं हम लोग? दो लिए हैं। 2 लिए हम लोग, एक विन थी और एक ये वाली एल थी। डोजी वाला शिट मैं लिख रहा हूँ, मैं अपने पास कंफर्म है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो हम कॉन्सेप्ट में कुछ और यूज़ कर रहे हैं एडअप। ये लिखा हुआ था मेरे पास। W's in the chat, 3 by W's और भी है। आ रही अच्छी थी। है। हाँ, W's in the chat। पैंचो स्पैमिंग देखो से नहीं करता माइक ओपन, बस इनफ है ना भाई। चार्ट वापस से गंदा हो गया है, ठीक है वापस से मैं साफ कर लेता हूँ चार्ट को। अच्छा तो अच्छा, वैसे मोस्टली ये भी कंटिन्यूएशन पे चली जाती है, इसके बाद वाली मतलब एरर के बाद वाली कंटिन्यूएशन पे चली जाती है। सो आई एम राइटिंग डोजी एरर बोल रहा हूँ उसको मैं। अच्छा मैं डोजी एरर मतलब वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया अपने पास डोजी एरर कंटिन्यूएशन। मतलब अगर कहीं पे डोजी आता है, अगर हमने यहाँ पे बाय साइड के लिए ट्रेड ली हुई है और वो अच्छी ऊपर चली जाती है फिर नीचे आ जाती है और एक डोजी बन जाती है, मतलब कंफ्यूजिंग एरिया है, मार्केट वहाँ पे कंफ्यूज हो गया है। पिछले हमने एपिसोड के अंदर ये बात की थी कि हम उसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अभी मैं ये बोलता हूँ ड्यू टू काफ़ी दफ़ा ट्रेड करने के बाद और जो मार्केट के रिजल्ट्स मुझे नज़र आए हैं सामने अपनी आंखों के, उसके बाद मैं ये बोलता हूँ डोजी पे हम कंटिन्यूएशन पे चले जाएंगे। मतलब बाई साइड के लिए ट्रेड ली थी, वो डोजी बन गया, रिफंड होगी डायरेक्ट मैं ट्रेड MTG के साथ। जो नॉर्मल अमाउंट यूज़ किया था मैं वहाँ पे नॉर्मल अमाउंट यूज़ नहीं करूँगा, मैं MTG वाला अमाउंट यूज़ करूँगा और वो मेरी मोस्टली कंफर्मेशन पे विन गई है जहाँ पे मैंने ट्रेड देखी है। ट्रेड नहीं की मैंने, बैक टेस्टिंग टाइम पे मैं देखता रहा हूँ क्या हुआ है, तो वो मोस्टली एरियाज़ पे यही सिनेरियो बने हैं। अगर ग्रीन कैंडल, अगर ग्रीन सा डोजी बनता है तो कंटिन्यूएशन ग्रीन तरफ होगी, अगर रेड डोजी बनता है तो शायद रेड की तरफ कंटिन्यूएशन होगी। लेकिन हमारा मोस्टली ये है कि अगर एरिया पे बाइंग की हमने ट्रेड ली हुई है और बाइंग आती है वहाँ पे लेकिन फिर नीचे आके डोजी बना देता है तो बाइंग कंटिन्यू होगी। सेम सेलिंग साइड पे भी अगर सेलिंग की ट्रेड ली हुई, अगर सेलिंग में आती है और फिर आगे कंटिन्यू हो जाती है तो डोजी बना देती है सेलिंग कैंडल को, तो फिर सेलिंग कंटिन्यू होगी। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अगर भाई रिपीट कर दीजिए। देखो अगर हमने बाय साइड के लिए ट्रेड ली हुई है यहाँ से एग्जाम्पल, और वो बाइंग वहाँ पे आती भी है, हमें विजुअली बाइंग दिखती है, उसके बाद कैंडल नीचे आती है और डोजी बना देती है, ठीक है, डजेंट मैटर अगर नीचे भी जाती है और फिर डोजी बना देती है। अगर कैंडल ऊपर आई थी, हमारा एनालिसिस वहाँ पे बाइंग साइड के लिए था, लेकिन वहाँ पे कैंडल एक डोजी बना देती है, डायरेक्ट MTG लेंगे, रीफंड होती है तुम्हारी ट्रेड। नॉर्मल अमाउंट नहीं लगाऊंगा वहाँ पे, मैं MTG वाला लगाऊंगा ड्यू टू कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। अगर कहीं पे ऐसा सिनेरियो बनता है मैं ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा,
तो वो हमारा एक डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो हम अपनी मर्ज़ी से अमाउंट यूज़ कर सकते हो उस पर, लेकिन वो हमारे लिए डबल कन्फर्मेशन है। अगर सेम सेलिंग साइड पे तुमने कहीं पे ट्रेड ली हुई है और वो सेलिंग भी देती है, उसके बाद ऊपर आती है और डोजी क्लोज हो जाती है, तो अगेन सेम हम कंटिन्यूएशन पे सेल साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे। दैट्स आर न्यू एडिशन टू द कॉन्सेप्ट दैट्स रियली वर्किंग, जो कि मैंने अभी तुम्हें दिखाए बगैर एक दो मेरे ख्याल से पिछले सेशंस में एग्जांपल दी थी मैंने, जो कि अपलोड मैंने नहीं किया, लेकिन मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा ये वाला। तो हमारे टोटल कॉन्सेप्ट हो गए हैं अब कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट, एज यू नो, जिस पे ये ट्रेड विनिंग जा रही है, ये वाली सही है। कंटिन्यूएशन आफ्टर एरर, जो कि हम मोस्टली ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे फिर मतलब बाई साइड के लिए ट्रेड कंटिन्यूएशन हमारा, तुम ऑब्वियसली देखे होगा, एरर आता है मतलब रेड आती है, फिर कंटिन्यूएशन नहीं आती, मतलब फिर हम कंटिन्यू करते हैं एक ट्रेड लेके, बाई साइड पर हमारी कंटिन्यूएशन हो जाती है। ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेंड लाइन पे कर लो, ट्रेंड लाइन एरियाज पे कर लो, उसको ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन बोलेंगे। और सेम ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन एरर, उसमें भी यही चीज़ आती है। फिर एक डोजी एरर कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट, इसको मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट का ही एडिशन है ये, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं। सो आई डोंट थिंक सो इसके अलावा हम कुछ और यूज़ कर रहे हैं। तुम में से कोई और कुछ यूज़ कर रहा है? बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली ये वर्क कर रहे हैं। हाँ, और हमारी एक सिचुएशन कॉन्सेप्ट में ओनली ट्रेड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग एरियाज, सही है। 5 to 10 बाइंग सेलिंग, ये क्या लिखा है मैंने? अच्छा, 5 to 10 मिनट्स की बाइंग एंड सेलिंग जहाँ से आए। देखो अब यहाँ पे हमने ट्रेड किया था, एरिया अच्छा था, 5 to 10 मिनट्स के लिए हमें बाइंग सेलिंग देखने को मिली है। इस तरह एरियाज पे ट्रेड करते हुए कभी कभार तुम्हें थोड़ी सी लालच सी आ सकती है। यू विल से कि यार जल्दी ट्रेड करने की वजह से। एंड पर्सनली आई फील कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे हम अच्छे से ट्रेड करें तो तुम्हारी लॉस होगी ही नहीं। अभी हमने 3 ट्रेड्स किए हैं, 2 विन हुई हैं हमारी, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा ना भाई जल्दबाजी में आजकल ट्रेड कर रहा हूँ ना, फील हो रहा है मुझे। हाँ सही है, नहीं करूँगा अब से। एरियाज ढूंढते हैं हम लोग जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सके। कौन सा पेयर बोला तुमने हारिस? USD JPY, रुक जा, USD JPY में देखता हूँ, लेकिन AUD JPY में ना स्ट्रक्चर बेस देखूंगा। हाँ यूरो यूएसडी भी देखिएगा उधर। सही है, ठीक है। यूरो USD ज़्यादा अच्छा लग रहा है सबसे। फाइव मिनट पे क्या है? अच्छा रह भाई, हाँ, अगर कहीं स्ट्रॉन्ग एरिया पे हमारा एरिया रीटेस्ट होता है तो वहाँ पे सेम जा सकते हैं कंटिन्यूएशन? रीटेस्ट तो वो एरर आफ्टर कंटिन्यूएशन ही हो गया ना फिर एक तरह से। नहीं, फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रेड ली, वो दिन हो गई, 2-3 मिनट बाद वो एरिया दोबारा रीटेस्ट होता है, वापस नीचे आती है। डिपेंडिंग कितना चुक चुका है वो एरिया, समझ रहे हो? ये इस, हाँ मैं देखता हूँ यूरो USD। डोजी बना है, नहीं डोजी बनता तो एग्जांपल देता मैं, क्योंकि सेलिंग हो रही थी यार। डिपेंडिंग देखो कितनी दफ़ा रीटेस्ट, कभी कभार मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज चलती है, और इन एरियाज़ को मैंने मार्क ही इसी वजह से किया क्योंकि काफ़ी क्लीन साइडवेज चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं अभी ट्रेड वहाँ पे करूँ जहाँ पे मुझे तुम लोगों की भी कंफर्मेशन साथ में हो। हाँ, अगर यहाँ पे आती है बाइंग तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। और अच्छा है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी ना अगर ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से देखें तो मैनिपुलेशन हो चुकी है ना, कि बाइंग यहाँ पे आनी थी नहीं आई, तो इस पे अगर बाइंग आती है तो कंटिन्यूएशन मोस्ट लाइकली होगी। और अगर इससे भी नेक्स्ट कैंडल पे आई फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा ऑर्डर ब्लॉक ना, असली ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है, असली ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है। इंडिकेटर कुछ नशे करके बैठा हुआ है। सो हमें अपने अब इस ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, कंटिन्यूस सेलिंग और परफेक्ट एरिया हो जाएगा। दिस इज़ परफेक्ट एरिया नाउ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये लिटरली ट्रेड हमारी विन होगी। आई वुड बी, मतलब ऐसी ट्रेड्स पे मैं कॉन्फिडेंट हूँगा। कंटिन्यूस
सेलिंग तो यार भाई अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है तो आपके लिए जा सकते हैं। अभी ब्रेकआउट आ चुका है, ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट है, ठीक है। अभी ग्रीन कैंडल आती है तो हम फिर ग्रीन साइड जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है ना तो हम फिर एक एरर एक्सपेक्ट करेंगे कि एरर आ सकता है, लेकिन हम ट्रेड लेंगे। और है ना कि अगर आप पिछले सेलिंग को देखें तो उधर भी बड़ी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल है और आई है आगे सेलिंग यहाँ से चल रहा है। कहाँ पे? जी जहाँ से सेलिंग आई है ना, जहाँ से सेलिंग आई थी पहले हाँ ये वहाँ बड़ी रेड। एक से वेट करो, इस पे ना हम लोग हम कंफ्यूज, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, वेट करो। कंफ्यूज मैं पता है क्यों कंफ्यूज मैं, पता नहीं, कभी कभार अपना गट बोलता है यहाँ पे ट्रेड नहीं कर। देख ऑलरेडी 1 टच, 2 टच, 3 टच, 3 टच, 4 टच, फिर टू गुड टू बी ट्रू कभी कभार लगता है ना। तो अभी इसकी यही वाली बात कि यार एरिया बार बार अगर रीटेस्ट होता है तो उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यार डिपेंड करता है, ये प्राइस रेंज बहुत अच्छा लग रहा था इस पे यार, प्राइस रेंज बहुत फिट लग रहा था, एरिया अच्छा था, लेकिन यहाँ पे मेरा गट नहीं मान रहा था यार, क्योंकि बहुत बार रीटच हो चुका था। अभी मैं वेट कर, बल्कि नहीं, वो भी एक यही बात हो जाएगी, मैंने कहा इस एरिया के रीटच होने का वेट करते। और सीडी की CAD-JPY और ट्रेंडिंग भी होगा। CAD-JPY ठीक है, CAD-JPY प्यारा लेवल है। हम वेट करेंगे, थोड़ा और नीचे आएगा ये भी। फाइव मिनट पे कुछ है? और ट्रेंडिंग वेट करेंगे, थोड़ा और नीचे आता है, अगर हमें बाई साइड कुछ मिलता है सेम एग्जैक्ट यहाँ पे वो पिछले सिनेरियो वाला सीन हो जाएगा जो हम देख रहे थे, USD-CHF था मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट ये सिनेरियो देखते हैं, एग्जैक्ट ये वाला मिलता है तो कंफर्मेशन हो जाएगी हमें। ये देखो, ये फटा था ऑर्डर ब्लॉक और ग्रीन कैंडल आई थी, ये सेम फटा है ऑर्डर ब्लॉक और ग्रीन कैंडल आए, तो वी विल सी। प्राइस रेंज उठा के देख लो यार, मस्त हो गया। हम अपने कॉन्सेप्ट का वेट करते हैं ताकि ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो हम उस पर। यहाँ से वैसे बाइंग एक्सपेक्टेड है प्राइस रेंज के हिसाब से भी। CAD-JPY बाइंग का वेट करते हैं। स्नाइपर बनते हैं ना। कंटिन्यू सेलिंग। बाइंग वेट करते हैं अब भाई। इस पे हम बाय साइड जाएं। CAD अब निकल गई जैसी सोचा मैंने, इस पे मैं जाने लगा था।
ये देख के एग्जैक्ट प्राइस रेंज देख के मैं जाने लगा था इस पे, इसकी कंफर्मेशन थी, मैं जाने लगा था। कंटिन्यूएशन पे जा सकते हैं। क्या कंटिन्यूएशन दे दें नेक्स्ट। जाएंगे ना, लेकिन एक खतरनाक मसला है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है। एक यहाँ पे एक एरिया है, तकरीबन यहाँ पे बनता है वो, ये एरिया बन जाता है, ये वाला एरिया। अभी भी सीट देख लें। एक सेकंड, इसको कब से देख रहे हैं भाई, इसको छोड़ दें, मैं बहुत स्टडी कर रहा हूँ इस बार। जा सकते हैं लेकिन एरर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, MTG रखेंगे माइंड के अंदर हम लोग। अब डायरेक्शन जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, लेकिन एरर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया मैंने ताकि मुझसे ये मूव मिस ना हो, ठीक है। इतनी सेलिंग के बाद थोड़ी बहुत कंटिन्यूएशन हमें एक्सपेक्ट है, और इसने ऑलमोस्ट नीचे जाके काफ़ी ज़्यादा एसएल खाए हैं लोगों के, ठीक है। तब जाके हम, लेकिन हमने एक वो माइंड में रखना है कि ऊपर एक एरिया था स्ट्रॉन्ग किस्म का, जिसको इसने तो रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन एरिया था वो रिस्पेक्ट होने वाला। W's in the chat. 4/3 deep win भाई, 4/3 deep win, nice। इस पे हम 2 दफ़ा जा सकते थे भाई कसम से, ड्यू टू प्राइस रेंज हम लोग यहाँ पे जा सकते थे, ठीक है, और फिर यहाँ जा सकते थे, लेकिन नो वरीज, ऑब्वियसली प्रॉफिट इज़ अ प्रॉफिट। अच्छा लॉन्डो, एक और चीज़ हम देखते हैं, अगर ये यहाँ पे दोबारा आता है ना रीटेस्ट करने, हम फिर एक और बार थोड़ी सी टाइम फ्रेम के लिए ऊपर जा सकता है ये। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस को समझना इतना ज़रूरी है ना, कि ऑर्डर ब्लॉक के इंडिकेटर तुम्हारा बाप का नौकर नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक का इंडिकेटर के तुम्हारे लिए यहाँ पे वो बना के बैठा हुआ है और यहीं से ही बाइंग आएगी, ऐसा नहीं है। पहले हमने देखा कि उसने प्रॉपर स्टॉप आउट किए, कंफर्मेशन हुई कि स्टॉप आउट हो गए लिटरली, अब बाइंग आई, फिर हमने ट्रेड ली, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइस मूवमेंट। आगे भी ट्रेड इसी तरह करते हैं हम लोग। पेयर्स बताओ भाई, म्यूट तो नहीं हो गए? सही। यूरो यूएसडी यार सही है, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। जाएं कंटिन्यूएशन जा सकते हैं यार, काफ़ी ऊपर है ये, लेकिन कीप इट इन माइंड, ये एरिया अगर फटता है, ये एरिया अगर फटता है तो ही हम डाउन साइड जाएंगे। यूरो यूएसडी वेट, डाउन साइड जा सकते हैं हम लोग, डाउन साइड जाते हैं, चलो डाउन साइड जा रहे हैं, लेकिन कीप इट इन माइंड कि एक एरर एक्सपेक्टेड होता है हमेशा। सो इस तरह की ट्रेड्स पे कंफर्मेशन होती है, लेकिन उतना नहीं लगाना होता जितना तुम बोलोगे यार एक ही ट्रेड में मैं लगाता हूँ। W's in the chat fam, 5/4 deep win भाई। चस आई कि नहीं? स्पैम दोज W's भाई, स्पैम दोज W's।
नाइस। ओके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगले पेयर बताओ भाई यार। ट्राई टू नॉट ट्रेड इन सच एरियाज। ये जो यूरो जेपीवाई है ना, ये थोड़ा इनमें JPY क्या है जीपीपी जेपीवाई? यहाँ से बाइक साइड जा सकते हैं। नहीं, काफ़ी फ्रेम में है ये एरिया, और काफ़ी फ्रेम में ये वाला एरिया। एक साइड फटेगा तो देख सकते हैं। में 5 मिनट हो जीबीपी CHF 5 मिनट पे बड़ा क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है, 5 मिनट में लेकिन हम अपना ड्रॉ करेंगे। अपना भी लग रहा है। नहीं, इसको देख के नहीं, इसको देख के नहीं। नहीं भाई, बहुत ही चौपी एरिया है। फिर तो इस एरिया को भी देख के हम लोग बोलेंगे यहाँ से बाई साइड बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वेस्ट JPY कैसे था, ये मिस हो गया ना, इस पे था। अभी क्या करेंगे इसका? GBP CAD देखें। नहीं, मुझे बस कुछ एरियाज नहीं भाते, तो फिर मुझे नहीं अच्छे लगते वो। इस पे सेलिंग का सोच रहा था, लेकिन बहुत निकाल चुके हैं इससे। घुरारा भाई ये जीबीपी यूएसडी में ट्रेंड लाइन लग रही है। फ्रॉम डाउन साइड ये आप देखें अभी लेवल तक आया नहीं है, मतलब ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर आ रहा है। अब देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो गया ऑर्डर ब्लॉक किया। नहीं, समझ नहीं आ रही एरिया की। यूरो CAD देखना। यूरो EAD ये थोड़ा एरिया समझ आ रहा है। यूरो CAD में सेल साइड जाते हैं। यूरो CAD में सेल साइड, यूरो CAD में सेल साइड। ले लिया ट्रेड। एरिया अच्छा था, कंफर्मेशन वाली ट्रेड थी ये, एरर आफ्टर कंटिन्यूएशन पे था। हाँ, W's in the chat. W's in the chat. W's in the chat. कितनी ट्रेड्स विन है भाई? 6/5 ट्रेड्स विन डीप। 6 ही है ना, 6 ट्रेड हुए ना बीच में। 1 लाख हो गया। हाँ, 6/5 माशाल्लाह। बस यही प्लान था मेरा। ओ, इस पे कोई गया है वैसे? नहीं, इस पे ना वैसे जा सकते थे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, कि मेरे पर्सपेक्टिव में मोस्ट ऑफ द टाइम जो एरर के बाद ट्रेड जो होती है हमारी कंफर्मेशन वाली, उसके बाद कंटिन्यूएशन रेड होती है, मतलब बाय साइड या जो भी ट्रेड होती है वो उसके कंटिन्यूएशन चलती है फिर, क्योंकि हम 5 to 10 मिनट्स पे देखते हैं ना कि कौन सी ट्रेड चलेगी। ये नहीं गई, नहीं 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 गई ना। ये देखना, कंफर्मेशन आई थी, ये ग्रीन कैंडल आई है, उसके बाद डबल कंफर्मेशन वाली ये रेड ट्रेड थी, उसके बाद हमें कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड थी डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये मतलब ऐसा सिनेरियो हो गया ना,
डाउनवर्ड मूव आया, अपवर्ड मूव गया, फिर डाउनवर्ड मूव आया, फिर कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड्स, ये मूव ऐसा था। तो यहाँ पे हमें दो दफ़ा केला किया है इसने, तो नहीं देख रहे हम लोग इसको। 6/5 विन अब तक माशाल्लाह। यूरो यूएसडी मिस हो गया, ये जा सकते थे हम लोग, क्लीन थी बहुत ज़्यादा। फोकस करना उन एरियाज़ पे जो कि तुम्हें क्लीन नज़र आ रहे हैं। जीबीपी से देखें लेकिन नहीं कहाँ है भाई बाइंग एक्सपेक्टेड है। अच्छा वो होगी यहाँ पर यार, है ना, देख सकते हैं। वेट करो, रिलैक्स होके ट्रेड करो, कोई भागी नहीं जा रही मार्केट, कुछ नहीं होता। लेकिन 5 मिनट में कितना स्ट्रॉन्ग है नीचे 5 मिनट पे तो गन दिया है सिर्फ। नीचे आ गया। आप सारी सारी अब टच हुआ एरिया, अब टच हुआ एरिया। जीबीपी सीएचएफ ओपन करके रखो। क्या चीज़ देखनी है मैंने लास्ट, सही है। जीबीपी सीएचएफ अप डायरेक्शन जा रहे हैं हम लोग। जीबीपी सीएचएफ अप डायरेक्शन, अप डायरेक्शन जीबीपी सीएचएफ। ये ग्रीन बन गया। हाँ बस सही है, जाओ। जीबीपी सीएचएफ में जाएगी, मतलब प्राइस एक्शन अच्छा चल रहा है तो उस हिसाब से जाना चाहिए इसको। मार्जिन मिलता है, मार्जिन ले लो, ये जाएगी। ग्रीन कैंडल है बड़ी। कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं ना इसको। चैट्स ओपन लगी। बस डन है। 7/6 छोड़ दो, रिलैक्स। W's in the chat, भैंस की टांग। 7/6 डीप विंस, भैंस की टांग। फकिंग यस। मैंने क्या प्लान बनाया था ब्रो, आई टोल्ड यू कि हम 3 ट्रेड्स लेंगे, अगर उसमें हमें रिजल्ट्स नहीं मिले उसके अंदर कोई MTG नहीं लेंगे। अगर 3 ट्रेड्स हमारी अच्छी गई फिर उसके बाद हम अपना रिस्क करेंगे प्रॉफिट। दिस इज हाउ द मार्केट गिव्स यू भाई। चाहे 3 सेशन करेंगे, 2 गलत हुए, 1 सेशन में हमारा सारा का सारा तगड़ा किस्म का प्रॉफिट होगा। दिस इज व्हाट आई मेंट ब्रो, दिस इज व्हाट आई मेंट। और मुझे लगता है 7/6 इज़ अ ब्रिलियंट रिजल्ट। मेरा भी TP हिट है, मैं नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि भैंस नज़र लग जाती है फिर। सो अगर यहाँ पे ये एरर आता है ना, तो उसके बाद तुम लोग एक ट्रेड कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। मैं नहीं ले रहा, मेरा TP हिट है भाई, मैं नहीं ले रहा, मेरा TP हिट है GBP CHF में। लेकिन मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, ये एक ट्रेड बनती है सेटअप के हिसाब से। अगर ये रेड बनती है तो बाय साइड है, वही चीज। बस मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये विन होगी तो ही मैं आऊँगा, यहाँ बैठूंगा। सही है। ये अपना जो शुरू में मैंने समझाया था, अब अल्लाह मेरी इज्जत रखे, ठीक है, मार्केट्स मेरी इज्जत रखें, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ फिर। मैं तुम सोचते होगे मैं माइक क्यों बंद कर देता हूँ, मैं जाके साउथ को तंग कर रहा होता हूँ, साउथ चीखे मार रहा होता है मेरा। घंटा विन है भाई, ये चलो। मैंने पहले बोल दिया था मेरा TP हिट है, मैं ट्रेड नहीं ले रहा। लेकिन ना कर नहीं, आज सहने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर।
अच्छा ये मसला हो गया यहाँ पे, लेकिन यार क्या कमाल शिट बन जाता है यहाँ पे अगर यहाँ पे ये बाय साइड हमें ट्रेड दे देती। मोस्ट केसेस में ये होता है मेरी जान, मोस्ट केसेस में कि अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, जो ये डोजी एरर कंटिन्यूएशन है ना, इसको प्लीज़ टेस्ट करो तुम लोग। जिनका भी माइक ओपन है, ये अच्छे ट्रेडर्स हैं सारे, इनको पता है एनालिसिस का, तो तुम लोगों ने एक काम करना है, तुम लोगों ने ये डोजी कॉन्सेप्ट टेस्ट करके मुझे बताना है कि क्या हिसाब है, ठीक है यार। मैं ये बोल रहा हूँ ना, देखो अब ये सेलिंग थी, डोजी बन गया ना, ठीक है, बाइंग थी और डोजी बन गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड नीचे की तरफ पुल आ रहा है, डाउनवर्ड्स ट्रेंड है ये ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। सो यू हैव टू क्या अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं कि आज हमने 7/6 डीप विंस जो हमने किए हैं वो किस कॉन्सेप्ट पे किए हैं, ठीक है, वो किए हैं कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट पे, फर्स्ट हो गया, कंटिन्यूएशन आफ्टर एरर कॉन्सेप्ट पे ये भी हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने यूज़ किया वो क्या किया है, चैट तुम लोग बताना मुझे, तुम लोग बताओ मुझे, चैट बताओ। यस बहुत अच्छा जेन्युइन, स्ट्रॉन्ग एरिया एंड प्राइस रेंज, जो ये दो चीज़ें हैं मेरे लिए इतने, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे एक स्ट्रॉन्ग एरिया लग रहा था, खाली एरिया है, ठीक है, बाइंग आई, यस मैं कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, यहाँ से फिर मैं बाइंग के लिए गया। मैंने प्राइस रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने प्राइस रेंज उठा के देखा, जैसे ही मुझे प्राइस रेंज की तरफ से कंफर्मेशन मिला मैंने ओके बोल दिया, ठीक है। वैसे ट्रेड नहीं लेना, कोई बैक टेस्ट करते हैं आप डायरेक्शन जाती है कि नहीं, ठीक है, इस पे प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड है, एक मेरी ट्रेड नहीं ली हुई मैंने, जस्ट मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइस एक्शन की बेस पे कि प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट क्या है। सो बहुत ही क्लीन सेटअप था यार, बहुत ही क्लीन आज के जितने भी सेटअप थे, तो कीप इट इन माइंड। ये हो सकता है मेरी लास्ट वीडियो सीरीज़ के लिए, इसके बाद डायरेक्ट Q&A करूँगा। थर्सडे को लक्ष्मण आ रहा है, उससे मैंने वादा करवाया हुआ है पहले कि तुम लोगों को पूरा वीक Q&A देगा, ठीक है, मेरे समेत, दिवाकर समेत, लक्ष्मण समेत, सारा फोकस कर रहा था मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा दूँ पहले, ये चीज़ वर्किंग है, तगड़ा पैसा बना सकते हो इफ़ खुद से ट्रेड करते हो। सिग्नल की बेस पे रहोगे, यू विल नेवर बी एबल टू मेक मनी। क्यों? अब ये मैं नीचे पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, जो मैं पढ़ रहा हूँ नीचे से, जस्ट मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं कोई बहुत ऐसी बात कर रहा हूँ। ये W है चैट, ये W है चैट, ये W है, W इज़ इन द चैट फॉर द ब्रिलियंट एनालिसिस जो कि मैं तुम लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। द थिंग इज़ इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन सिग्नल्स यू विल नेवर बी प्रॉफिटेबल, बिकॉज 2 सेशंस अगर मेरे गंदे होंगे, एक सेशन भी मेरा अच्छा होगा, आई वुड बी मेकिंग अ टन ऑफ मनी इन दैट। मैं $200 2 सेशनों के अंदर लॉस करूंगा, फिर मैं $3000 एक सेशन के अंदर कमा लूँगा। सो मेरा ट्रेडिंग ऐसा होता है और हर किसी की ट्रेडिंग ऐसी ही होती है। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई भी सिग्नल वाला आके तुम्हें ट्रेड पे प्रॉफिट करवाएगा कभी भी। सो आई एम नॉट अ सिग्नल वाला, मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, यू कैन ज्वाइन माई लाइव ट्रेड्स। तुम इंडस्ट्री को देखते हो मेरे खिलाफ बोलते हुए, जबकि ना मैं कोर्सेज बेचता हूँ, ना मैं फ़ीस लेता हूँ किसी चीज़ की, ना मैं तुम्हें ये बोलता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरे VIP में मिलेगा। VIP में मैं सिर्फ लाइव ट्रेड्स करता हूँ बिकॉज वो मेरे इंडिविजुअल लोगों के लिए है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो मैं उठा के चीज़ फ्री में दे दूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ इसके लिए। लेकिन लाइव ट्रेड पे भी, जो कि ये 170 लोग ये बैठे हुए हैं ना, 2000 लोग, 3000 लोग, 5000 लोग, 6000 लोग, 20000 लोग या 1 लाख लोग मुझे यूट्यूब पे फ्री देखते हैं। मैंने तुमसे कुछ भी चार्ज किया नहीं ना, आई एम जस्ट सेइंग कि तुम ये कॉन्सेप्ट देखो, इस पे अगर तुमने पैसा ना बनाया, ट्रस्ट मी, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। लेकिन इंडस्ट्री मेरे खिलाफ लगातार पक कर रही होती है, लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, सिर्फ मैं ही क्यों मिला हूँ इनको, सिर्फ मैं ही क्यों मिला हूँ इनको, जबकि बहुत और बाइनरी ट्रेडर्स हैं, बहुत और ट्रेडर्स हैं जिनके खिलाफ कभी भी ये बात नहीं होगी। सिर्फ मैं हूँ, मैं बुरा हूँ यहाँ पे जी, मैं स्कैमर हूँ। मुझे स्कैमर दिखाने के लिए किस हद तक ये लोग गए हैं, तुम लोगों को मैं क्या बताऊँ। फॉर अ फैक्ट यार मैंने किया था, लेकिन इन अ फैक्ट के मैंने जितना कुछ तुम लोगों को फ्री में दिया है, देयर बिजनेसेस आर गोइंग ऐसे डाउन, और फॉर अ फैक्ट मेरा भी कारोबार उन लोगों ने डाउन किया।
मेरा भी नाम ख़राब किया उन लोग, मुझे मेरा भी नाम ख़राब हुआ है, ठीक है, लेकिन डोंट थिंक कि मैं कभी भी इस चीज़ को जाने दूंगा। आई विल कम बैक, लेकिन मैं बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें करूंगा उस टाइम पे। द थिंग इज़ कि सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री मेरे ख़िलाफ़ बोलती है, वेदर यू लाइक मी और नॉट, वेदर यू लव मी और हेट मी, ये वो नहीं बोलने वाला कि एज लॉन्ग एज आई विन वो नहीं बोलने वाला एज लॉन्ग एज आई विन ना, एज लॉन्ग एज यू गाइज विन, मेरी विक्ट्री है इस चीज़ के अंदर। मैं जेन्युइनली बहुत वर्क पुट इन करता हूँ तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें सिखाने में। अब मेरे लिए मसला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट कोई अनोखे नहीं है, बट दीज थिंग्स आर वर्किंग इन द मार्केट। कोई बंदा, कोई माइकल लाल उठ के तुम्हें वो वर्किंग चीज़ क्यों नहीं देता? वो बना, मैं समझ गया हूँ, नहीं डोजी नहीं बना ना, ठीक है, लीव द ऑल एस। 2000 लोग, 3000 लोग, 5000 लोग मुझे डेली जो यूट्यूब पे देखते हैं, यू आर वॉचिंग इट फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। मैं तुमसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा, एंड इवन मैं तुम्हें ये भी बोल रहा हूँ मेरा वीआईपी ज्वाइन नहीं करो। मैं हर किसी को बोलता हूँ मेरा वीआईपी ज्वाइन नहीं करो भाई, नहीं करो मेरा वीआईपी ज्वाइन। वट एवर यू वॉन्ट वो सारा मेरे यूट्यूब पे पड़ा है, बट स्टिल यू विल सी इन्फ्लुएंसर्स टॉकिंग अबाउट मी, टॉकिंग शिट अबाउट मी कि मैं स्कैमर हूँ, जस्ट लाइक मैंने किसी को बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है, जबकि 1000 दफ़ा मैं ये चीज़ प्रूव कर चुका हूँ। आई एम नॉट अ बैड गाय, लेकिन फक इट, अब मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूँ, आई हैव एक्सेप्टेड कि हाँ मैं बुरा आदमी हूँ, फक इट। इट्स अपॉन यू टू जज मी कि हाँ मैं बुरा आदमी हूँ या सही, ठीक है। मैं अपना कलेजा खोल के ना ऐसा सामने नहीं रख सकता, कलेजा फाड़ के ऐसा सामने नहीं दिखा सकता वेदर आई एम अ गुड गाय और नॉट। माई वर्क जस्टिफाइज कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ या नहीं, सही है। मैं अच्छा बनने नहीं आया, मैं यहाँ पे द बेस्ट बनने आया हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, आई वॉन्ट यू टू थिंक दैट आई एम द बेस्ट एट वॉट आई डू। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी तारीफ है कि ओह हुरैरा कितना अच्छा है, एवरीथिंग ही इज़ गिविंग आउट फॉर फ्री। आई वॉन्ट कि तुम ये बोलो ही इज़ द बेस्ट एट इट, वो ट्रेडिंग से कमाता है, वो उसके मल्टीपल बिजनेसेस और हैं, लेकिन मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो तुम्हें है वो पता है। बट द थिंग इज़ कि कुछ लोगों को तो मैं खाऊंगा, वक्त बताएगा कि मैं, मतलब आने वाला तूफान बताता है ना कि भाई इंसान क्यों खामोश होता है। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, मेरा वक्त आएगा, और अभी के लिए तुम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है। आज 7/6 डीप विन्स हमारी बहुत क्लासिक गई हैं, तो इसलिए ये सीरीज़ मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ और है। डोजी और एरर वाला जो है, इसके अलावा अगर मुझे दिल किया, अगर कुछ इन लोगों ने भी इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई कि यार ये डोजी कॉन्सेप्ट में ये सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, तो पक्का 100% हम इसको इंक्लूड कर देंगे। लेकिन बाकी तुम पर है, यूट्यूब में देखने वाली ऑडियंस, तुम लोग जाके खुद बैक टेस्ट करो, जाके सिनेरियोज देखो, वो बनता है तो ऑब्वियसली इंक्लूड करो उसको अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर। बाकी प्राइस रेंज को इंक्लूड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्राइस रेंज को भी इंक्लूड करना मत भूलना, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एरिया जो हमारा सबसे पहली भाई स्ट्रॉन्ग एरियाज। सो विद दिस लेट्स एंड दिस सीरीज। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कमाल का है, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई और चीज़ मुझे समझाने की ज़रूरत है। बट हाँ, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ 2 to 4 थिंग्स, जिसके अंदर एक चीज़ आती है कि यू हैव टू मेक श्योर कि मार्केट बहुत ज़्यादा क्लीन वर्क कर रहा हो तुम्हारे लिए, तुम देख रहे हो कि यार हाँ मार्केट मैनिपुलेटिव नहीं है। इस तरह की मार्केट से फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की मार्केट से पड़ता है जहाँ पे कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। यहाँ पे तो फिर भी बाइंग सेलिंग हो रही है ना। बस ये देख लेना कि जिन एरियाज़ पे तुम ट्रेड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उस एरिया पे प्राइस रेंज लगता है या नहीं लगता। प्राइस रेंज लगा के तुमने ये देखना है कि 5 to 10 मिनट्स के लिए क्या वहाँ से बाइंग या सेलिंग एक्सपेक्टेड है या नहीं। उसके बाद फिर तुमने अपने वो कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूएशन आफ्टर एरर, ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन, डोजी एरर कंटिन्यूएशन, ये लगा के अपना प्रॉफिट निकालना है, जैसा आज हमने निकाला है। बहुत क्लीन, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो सी यू टुमारो विद दिस। और हाँ, थर्सडे के बाद से हमारे ऑनवर्ड्स Q&A स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि तुम इसी चैनल पे देखोगे, और तुम लोग भी ऑब्वियसली VIP में देखोगे। VIP वालों को मौका ही मिलेगा मेरे से Q&A सवाल वगैरह पूछने का। बाकी तुम लोग यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हो, वो मैं पढ़ के तुम लोगों को जवाब दे दूंगा, जो भी तुम लोगों के कमेंट्स है। VIP वाले तो हमेशा खुश रहेंगे, ऑब्वियसली दे आर गेटिंग एवरीथिंग फॉर फ्री। बट कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे भी ना पैसे लगा देने चाहिए, लेकिन फिर तरस आ जाता है तुम लोगों की मासूम शक्लों पर।
तुम लोगों की शक्लें देखो ज़रा, शक्लें देखो तुम लोगों की, मासूम मासूम शक्लें देखो ज़रा, ये देखो, ये देखो, मासूम मासूम शक्लें होती हैं तुम लोगों की। फिर मुझे तरस आ जाता है, मैं कहता मैं ऐसा नहीं कर सकता। सो विद दिस लेट्स एंड द सेशन। बाकी कोई क्वेश्चन है अभी के लिए तो पूछो आज के सेशन के रिलेटेड। लेवल टेस्टेड दी ना, किस चीज़ की? लेवल टेस्टेड के लिए ना ये अच्छा सवाल है, लेवल टेस्टेड होना चाहिए नहीं यार। देखो डिपेंडिंग ऑन द एरिया, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर अगेन से करता हूँ। तुम लोग सवाल पूछ सकते हो चैट, तभी चैट ओपन किया तुम लोगों की मैंने। मैं 1 सेकंड के लिए क्लोज करूँ, तुम सवाल अब जब तक लिख लो। देखो डिपेंडिंग ऑन द एरिया, कि अगर बहुत ज़्यादा देखो, ट्रेड लेने से पहले एक चीज़ याद रखना, ट्रेड लेने से पहले तेरे माइंड में पहले से बैकअप प्लान होगा कि व्हाट इफ़ दिस एरिया डजंट वर्क आउट, व्हाट इफ़ ये एरिया पे मुझे बैक टेस्ट, मतलब मैं एरिया पे ट्रेड करता हूँ और ख़राब हो जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे मार्केट आया, टच हुआ, सही है, यहाँ पे आया, फिर टच हुआ, फिर ऊपर गया, फिर टच हुआ, फिर ऊपर गया, फिर टच हुआ, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली इस बार इट्स लिटरली इम्पॉसिबल के टच करता रहे, सही, कहीं ना कहीं फटेगा। एक तो ये भी हो गया ना कि उसने हमें ग्रीन कैंडल बाइंग दिखाई नहीं है, हमें उसने सीधा नीचे ले आया है। क्या तो चीज़? लेंगे इन ट्रेड जब सीधा समझ, कि हम बाइंग दिखाते हैं फिर हम नीचे पे जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बाइंग दिखाई भी नहीं। तो इस पे हम एक चीज़ कर सकते हैं जो कि थोड़ा ऑफ, हमारा ऑफ तो नहीं बनता, ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन ही बनता है। ये एरिया देखा है, इस पे ब्रेकआउट हुआ है ना, तो यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट अ कंटिन्यूएशन यहाँ पे, और हुई भी है। लेकिन इस चीज़ को बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है। ये मेरा बस प्राइस एक्शन का बेस, प्राइस एक्शन के बेस पे मैंने ये चीज़ बोली है। सो कितना एरिया रीटेस्ट है, कितनी दफ़ा उसको मतलब यूज़ कर चुके हैं, वो उतना ज़्यादा ख़राब होता जाएगा, ठीक है। 3 एरियाज़ हमारे पास टच पॉइंट मस्ट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये भी चीज़ है, देखो इसमें अब तुम्हारे सवाल का जवाब जो है ना, ये यहाँ से लेके ना यहाँ तक हो सकता है मतलब घंटा या 2 घंटे लगे हों इस एरिया में पूरा, ठीक है, या आधा घंटा पूरा, मतलब कैंडल्स के हिसाब से देख लेना, 1 मिनट का टाइम है। तो ये साइडवेज ही चल रहा है, स्ट्रक्चर ही साइडवेज है, तो ये खतरनाक है। हाँ, अगर गौर से सुनना प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम ये स्ट्रक्चर देखते हो, ये आधे घंटे या 2 घंटे के हिसाब से यही स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। ड्रॉ हो गया ये स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर चल रहा है आधे घंटे के हिसाब से। कितना क्लीन सेटअप बन गया भाई, तुम्हें नज़र आया वैसे? जैसी बन गया। हाँ कितना क्लीन सेटअप बन गया भाई, कितना क्लीन सेटअप बन गया। तो बस छोड़ो सेटअप को, जो बैठे बैठे एनालिसिस कर लेता हूँ। द थिंग इज कि हमें ये देखना है कि अगर जैसे ये टच पॉइंट है, ये टच पॉइंट था, सही है, और उसके बाद अगर यहाँ पे अगेन एक टच पॉइंट बन जाता है, फिर मार्केट नीचे जाता है काफ़ी टाइम बाद, फिर अगेन ऊपर आता है और यहाँ पे एक और टच पॉइंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। ये अब स्ट्रॉन्ग एरिया है ये वाला, जो हम ये बार बार इस एरिया पे टच पॉइंट हुए हैं, ये वाले। समझ आइए मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में ना वो एरिया टच हो रहे हैं, बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, देन दैट्स अ स्ट्रॉन्ग एरिया। लेकिन वो यहाँ टच हुआ तो वो नीचे, हम इससे ये चीज़ अज्यूम कर सकते हैं कि जो ये एरिया है, यहाँ से भाई जब भी टच करता है मार्केट बहुत बड़ी सेलिंग देता है, जब भी टच करता है बहुत बड़ी सेलिंग देता है। यहाँ पे दी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैं अज्यूम करवा रहा हूँ, एक एरिया दिमाग में मैं तुम लोगों के बिठवा रहा हूँ। मेरी बात आ गई है समझ तुम लोगों को? यार हमें इसमें इतना जाना नहीं चाहिए, वो कैंडल बता देती है कि यहाँ से कंटिन्यूएशन आएगी या नहीं आएगी। हाँ ऐसे फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ देखें, जैसे यहाँ भी हुआ ये कंटिन्यूएशन आफ्टर ब्रेकआउट। हाँ ब्रेकआउट था ये वाला, इस एरिया पे अगर हम देखें ना, जो कि हमने यूं ड्रॉ किया हुआ था, ये ब्रेकआउट था या फेकआउट था? ब्रेकआउट था ये ब्रेकआउट था। कैंडल्स लंबी नहीं है, डायरेक्टली सीधी सीधी गई है। अगर बहुत यहाँ से
तगड़ी सेलिंग आ रही होती ना इस एरिया से कहीं पे, तो भी मैं देखता, लेकिन यहाँ पे जो तगड़ी सेलिंग आई है उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी आई है, तो फिर उसके बाद सेलिंग आई है, फिर यहाँ से फटा है, तो फिर फेक आउट नहीं था, ये ब्रेक आउट ही था। हमें तो इसमें तो अगली कैंडल का देखना है ना, सिर्फ टेबलिंग कैंडल में आ रहा है नहीं आ रहा, फॉरेक्स में तो वो फिर होता है फेक आउट वगैरह। हाँ, यहाँ तो अगली कैंडल में आ रहा है मतलब ब्रेक। यहाँ तो 2 कैंडल्स देखनी है भाई। कुछ और टेक्निकल सवाल किसी भी किस्म का या किसी भी वे में तुम पूछ सकते हो मेरे से। अब मैं चैट्स ओपन कर रहा हूँ, चैट जिनको मौका नहीं मिला बोलने का, आई लव यू टू। Sometimes the price breaks the level but quickly returns back to the range before continuing the trend. How can we identify whether the breakout is genuine or false breakout after a tested area? यार मुझे तुम में से इस चीज़ का जवाब देना, मैं देता हूँ इस चीज़ का जवाब। Sometimes the price breaks the level but quickly returns back, ठीक है, चलो इसको अज्यूम कर लेते हैं, रिटर्न बैक, ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये प्राइस बैक आ गई, बैक टू द रेंज बिफोर कंटिन्यूइंग द ट्रेंड। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर द ब्रेकआउट इज जेन्युइन और फॉल्स ब्रेकआउट? मतलब मुझे समझ नहीं आई है इस सवाल की सही समझ, मतलब क्या जानना चाहते हो, एक्सप्लेन करो मुझे, खुल के पूछो ज़रा मुझसे कि कैसा सवाल था तुम्हारा। सुफियान, हाँ सुफियान, यार ब्रेकआउट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बस निकल के बस नीचे ही चला जाएगा, रीटेस्ट करेगा वो एक आध बार रीटेस्ट करेगा, तो इसमें कैसे, ब्रेकआउट तो हमेशा रीटेस्ट करता है, एक बार ही रीटेस्ट करता है वो। अच्छा वो पूछ रहा होगा ये, मे बी मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ, इफ़ यू आर आस्किंग दिस, जो कि हमने कोर्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे, वो ये शायद कह रहा हो कि यार मार्केट एक बार ब्रेकआउट कर देती, फिर वापस रीटेस्ट करती, लेकिन वापस ऊपर चली जाती। इफ़ इट गोज़ ऊपर तो वो एक फेक आउट है, ठीक है, लेकिन इफ़ यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ जाता है तो वो एक्चुअल में ब्रेकआउट ही था, लेकिन इसको भी हम ब्रेकआउट ही कंसिडर कर रहे हैं ना अभी। ये अगर पूछना चाह रहे हो तो मुझे सवाल की सी समझ नहीं आई, खैर तुम लोगों को आई है सवाल की समझ? हाँ, लिक्विड गैसी में जो एक्सप्लेन किया था हमने, राइट, कि ऐसा तो होता ही नहीं, खैर हाँ, तो वो तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, खैर चलो पूछ लेना, माइक ओपन ही कर रहा हूँ अगर तुम्हें होता भाई। एक दिन में 2 सेशन ही काफ़ी, अगर एक में लॉस हो गया सेकंड में, अब सेकंड में क्या गारंटी कि सेकंड में प्रॉफिट होगा? हाँ, ये दोपहर वाले जितने भी सेशन किए मतलब वो लॉस ही गए ज़्यादातर, तो मैं कहता हूँ कि 1-2 बार दोपहर वाले को हम अगर डेमो पे करेंगे यार कैंसिल ही कर देते हैं दोपहर वाले को, मैंने ट्राई किया था लेकिन दोपहर वाला मेरे लिए नहीं जा रहा, कभी भी सही नहीं गया। नहीं, सेशन को बैक टेस्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, वो कर लिया करो, मुझे तो मज़ा आ रहा था, मैं तो चाहते ही हूँ कि तुम लोग उन सेशनों में, अब ये सेशन था इसमें मैं वो था, कॉन्फिडेंट था कि यार हाँ ठीक है, इस सेशन में मैं ऐसा होता हूँ कि यार अफ्तारी की होती है, रिलैक्स्ड होता हूँ, प्रॉपर एक जोन में होता हूँ, उस टाइम रोज़े में होता है बंदा, तो शायद उस तरह बंदा दिमाग से नहीं सोच सके, तो उस टाइम डेमो किया करो तुम लोग। रेरा भाई, जिस दिन में प्रॉफिट जिस दिन निकालता हूँ उस टाइम जब थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए तो उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती, तो तू टट्टू है ना, ट्रेड करने की किस वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, अभी ब्रेक ली हुई है, प्लीज़ सोल्यूशन। टट्टे बड़े कर, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, ब्रो टू ब्रो, ठीक है, ब्रो टू ब्रो, मैं एक बार बहुत जल्दी फिजिकल मीट करता हूँ, फिर तुम लोगों की जब वहाँ पे लूँगा ना, तुम्हें मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को, जब फिजिकली तुम लोगों को पकड़ूंगा ना, बोलूँगा हाँ क्या बकवास की है तूने, क्या बोला तूने अभी यहाँ पे, फिर बोल ज़रा मेरे मुंह पे। हाँ हुरैरा स्टूडेंट, अभी जेन्युइनली पूछो मुझसे कि क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलती हैं जो तुझे फील हो रहा है कि तू कर रहा है, मुझे बता, मैं तेरा थेरेपिस्ट हूँ। वालेकुम सलाम, क्या हिसाब है? अच्छा, तो मैंने तेरे लिए ही एक वीडियो सेव की हुई है, मैं तुझे भेजता हूँ, वेट करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
थोड़ा गैम्बलिंग को पढ़ना है उसके अंदर तूने, ठीक है? मतलब जिसमें प्रॉफिट होने लगता है ना, मतलब थोड़ा सा निकालता हूँ, मतलब एक सेकंड। अच्छा मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ, क्या वीडियो है ये 20 मिनट की है, ठीक है? द VIP के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इधर अगर मैंने किया तो वो कॉपीराइट आ सकता है मुझे। मैं VIP के अंदर शेयर कर रहा हूँ और इसका ना ये थंबनेल है, ठीक है? द साइकोलॉजी ऑफ अ गैम्बलर सर्च करोगे और ये थंबनेल होगा इसका, यूट्यूब वालों तुम देख सकते हो। और VIP में मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं ऑथर की तरफ से, 20 मिनट की वीडियो है। अगर तुम्हें इंग्लिश समझ नहीं आती तो इस वीडियो को कॉपी करना, ChatGPT में पेस्ट करना, बोलना मुझे इसके की पॉइंट्स उर्दू में बताना, ठीक है? वो तुम्हें की पॉइंट्स बता देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इंग्लिश में देखो ताकि इंग्लिश भी इम्प्रूव हो तुम्हारी। द थिंग इज़ कि इसके अंदर एक बात कही गई थी जिससे मैं इतना ज़्यादा मैंने सोचा कि यार क्या कमाल की बात की है इस बंदे ने। हमारे अंदर ना टिपिकली बाय नेचर एक ऐसी चीज़ होती है ना कि हम लॉस को होल्ड करके रखते हैं। हम कहते हैं बस किसी तरीके से बस ये लॉस मेरा होल्ड हुआ, मतलब या मैं ब्रेक इवन हो जाऊं या किसी तरह से मेरा बस ये नुकसान ना हो। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट थिंग जो कि हमें एक बुरे रिलेशनशिप के अंदर रखती है। दिस इज़ द एग्जैक्ट थिंग जो कि इंसान को एक बुरे रिलेशनशिप के अंदर रखती है, जो कहता है यार बस सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जबकि नहीं होता कुछ भी ठीक। एग्जैक्ट वो कहते हैं ना, बुरा रिलेशनशिप और बुरी ट्रेड जितना होल्ड करके रखोगे उतना नुकसान होगा। तो सेम कुछ ह्यूमन बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें स्टडी करने पड़ेंगे, सही है? अब ऑब्वियसली कॉलेज तो तुम जाते नहीं हो, साइकोलॉजी तो तुम पढ़ोगे नहीं, लेकिन तुम यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे कि यार एक गैम्बलर जो होता है वो क्यों गैम्बलिंग करता रहता है, एक गैम्बलर क्यों कंटिन्यू रखता है गैम्बलिंग, सही है? अब तुम्हारा मसला क्या है, तुम लॉस के वक्त शायद मेरे ख्याल से रिस्क करते होगे, प्रॉफिट में तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होती होगी। लोन होता है ना, मतलब ऐसे लेटा होकर रुक जाते हैं। ऐसा होता है, रुक जाते हो, सही है? तो फिर बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यू हैव अ थिंग जिसको फियर ऑफ ट्रेडिंग बोलते हैं। लिटरली ऐसा लगता है मैं कोई थेरेपिस्ट हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको फियर ऑफ ट्रेडिंग बोलते हैं। और एक सेकेंड, और फियर ऑफ ट्रेडिंग मेरे अंदर काफ़ी अरसा तक थी जब तक मेरे साथ लक्ष्मण नहीं आया था। और इसको ख़त्म तुम ऐसे कर सकते हो, किसी दोस्त को बोल सकते हो कि भाई मेरे साथ आके बैठ, या जो दोस्त तुम्हारे साथ ट्रेडिंग करता हुआ ऑनलाइन, उसको तुम बोल सकते हो कि यार मेरे साथ जूम मीटिंग पे बैठ, कुछ करते हैं भाई, ट्रेड करूँगा मैं, या मैं तुझे, या हो सकता है उसको पैसे दे दे, वो ट्रेड कर रहा हो लेकिन वो तुझे पुश करे किसी तरीके से। सो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू टेक द रिस्क। टट्टे बड़े करने पड़ेंगे या ज़िंदगी में तू कामयाब नहीं होगा। सो क्या ज़्यादा तेरे लिए ख़तरनाक है, ये सोचना कि भाई रिस्क लेके तू लॉस कर देगा, या ये सोचना कि तू बिना रिस्क लिए हमेशा वहीं रह जाएगा। सो माइंडसेट इस तरह का बना जिसमें तू बोले अपने आप को कि यू कैन अचीव एनीथिंग, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होगा। इवन अगर मुझे दिख नहीं रहा लेकिन यू लुक लाइक अ किड टू मी। नहीं, बड़े बड़े ही हो। क्या एज है तुम्हारी? हाँ, कहाँ? जिधर से आ रहा मैं भी क्या चीज़? जिधर से आ रहा मैं भी समझ नहीं आई मुझे। जिस सीढ़ी से आ रहा ना अटक से मैं भी। अच्छा, अटक से हो, सही है। और सुनाओ, बताओ ना, फिट फाट नहीं पूछ रहे हो क्या है जो कहते फिट फाट, सवाल बता भाई, और सुनाओ। फिट फाट बता भाई। मतलब कि ना पहले जब मैं डिपॉजिट करता था ना, तो मतलब कि एक हफ्ते में हाँ, मैंने डिपॉजिट किया, मतलब कि 2 मंथ मैंने होल्ड किया अमाउंट को। कभी मैं 100 से 150 पे गया, 150 से 100, ऐसे मतलब पे चलता रहा। तो मैंने फिर उसको विड्रॉ ही कर लिया, मैंने ब्रेक। अच्छा ठीक है, ये ख़त्म करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक कि या तो अमाउंट मेरा जाएगा या ये अमाउंट मेरा $1000 बनेगा, सही है? ये इस पॉइंट पे जब हम थे ना, मैं और लक्ष्मण जब थे, हम लोग $50 से ऊपर नहीं जा पा रहे थे। हमारे पास $20 थे, हम $20 से जैसे ही जाते थे 50 तक, एक दिन सेलिब्रेट करते थे, अगले दिन हमारा वापस लॉस हुआ होता था, फिर 50 पे आए होते थे। बड़ी मुश्किलों से
तपस्या कर करके हम लोग जाते थे $50 तक और हम बढ़ जाते थे। तो ये चीज़ ख़त्म की लक्ष्मण ने मुझे बोला कि भाई या तो आर है या तो पार है, आइदर हम लोग जीतेंगे या हम हारेंगे, या तो विन है या तो लर्न है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक दिस माइंडसेट, अनलेस पैसा नहीं बनता, हैव टू टेक द रिस्क, यू हैव टू गैम्बल, ठीक है। समझ आ गई? कोई और सवाल है किसी का? मेरे पास भी लास्ट टू क्या चीज़? मेरे पास लास्ट टू काफी ठीक है। लॉस फिर ब्रेक भी लिया था तूने, है ना? एक दफा डिस्क लिया 200 से फोड़ना एक दिन हाँ उसके बाद फिर नहीं किया। नहीं, एज एन सैलरी देख भाई इसको, 200 से आराम से चुपचाप वापस से 200 से आराम से दिन का 20 30 40 डॉलर निकाल और चुपचाप घर दे, चुपचाप घर दे बस कुछ अरसे के लिए, जब तक प्रॉपर थोड़ा हाथ नहीं बैठ जाता। पहले भी बहुत था। कोई और सवाल है किसी का फैम? ठीक है, तूने चुपचाप $200 पे आराम से दिन का 10 से 20 से 30 से $40 निकाल, जब तक तेरे पास आराम से बैकअप में $500 एक्स्ट्रा नहीं पड़े होते। कुछ और है किसी का सवाल? बकर ट्रेड्स पूछो भाई, जल्दी से जल्दी से, अभी थोड़े मूड में हो, सवाल अगर इस रिलेटेड है फिर तो बहुत अच्छी बात है। किस दे दे? वालेकुम सलाम। कैसे हैं अगर आप लोग? ठीक हो? सही हो गया, काफी देर बाद आपने मिनट किया। सवाल बता जल्दी से, सवाल बता। सवाल बताना। सवाल मेरा ये है कि मैंने काफ़ी बार ऐसे अकाउंट वॉश किए हैं, तो देन मैंने पहले मतलब इस तरह ये सर्कल में रहा हूँ, तो उसके बाद मैं काफ़ी देर जब आपका ये कोर्स आया मैं तब मैंने स्टे ले लिया, तो देन मैंने फिर रिलैक्स करके गेम स्टार्ट किया सारा। तो अब मैंने डिपॉजिट किया है, तो मैंने उस अमाउंट पे मैक्सिमम 50% अगेन किया है, उस पर विड्रॉ किया, लेकिन बैक जो मेरी अमाउंट थी वो सारी अकाउंट वॉश हो गया। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, जैसे ही प्रॉफिट होता है बेंच समझते हो अब तुम लोग बन गए हो रेरा ट्रेड्स, अब तुम लोग पेंच परसों तरसों बुगाटी आ जाएगी, परसों तरसों मैं ख्वाब देखने लग जाते हो पहले प्रॉफिट पे ही। हम्बल रहा करो ना यार, मार्केट पे नहीं होता, तुम लोग औकात से बाहर चले जाते हो। झूठ बोल रहा हूँ तो ओटीसी में क्यों ट्रेड कर रहा है भाई? ओटीसी कौन करता है? जो बंदा तुझे ओटीसी का बोलता है तेरा दुश्मन है, चवल है वो। मैं जब नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, क्यों कर रहे हो ओटीसी? ओटीसी इज अ ट्रैप। ओटीसी, जो बंदा तुम्हें ओटीसी का बोल रहा है, ही इज अ फकिंग स्कैमर। ओटीसी इज अ ट्रैप। हाँ, ओनली लाइव ट्रेड या तो नहीं, ठीक है। इससे अच्छा बहन जो कुएं में पैसे फेंक दे, ओटीसी नहीं करो, ओटीसी ट्रेड नहीं करो। ये ब्रोकर पहले ही हम लोगों का, ऑब्वियसली तुम्हें पता है, ब्रोकर इज अ वेरी नाइस ब्रोकर, वी ऑल ट्रेड, वी ऑल लव ब्रोकर एंड वी लव आवर ब्रोकर, सो वी मेक अकाउंट, डिपॉजिट एंड वी ट्रेड। जब मैं लाइव पे ऐसे एनालिसिस करता हूँ तो बहुत अच्छा वर्क करता है, जब मैं ट्रेड करने लगता हूँ वो लॉस हो जाता है। यार इसको मैं ऐसे देखता हूँ ना कि लाइक तुम ना लाइक इमेजिन करते हो, ठीक है, पॉन देखते हो, तुम कहते हो मैं जैसे सेक्स करूँगा पूरा, और जब तुम खुद करते हो असल में तो फिर तुम 2 मिनट में फारिग हो जाते हो, ठीक है। इट्स लाइक दैट, सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ बेटर, ठीक है। माइंड सिर्फ वो नहीं है, वो जो देख रहे हो वो चीज़ नहीं है, सही है। अब ये चीज़ मतलब बहुत अजीब एग्जांपल दिया है मैंने, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ऐसी सोच रहा हूँ ना, मार्केट में भी तो क्या ही करते हो, सेक्स ही होता है तुम्हारे साथ, मार्केट चोती है तुम्हें वैसे भी, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा तुम ना बोलते तो तुम्हें मैं बताता, ऐसे ही है, ठीक है। तो मार्केट भी तो सेक्स ही कर रही है तुम्हारे साथ, तो बेसिकली यू हैव टू थिंक कि यार मैं यहाँ पे ट्रेड करने आया हूँ पर्टिकुलर चीज़ों के साथ,
तुम्हारा मसला ही सिंपल ही है, तुमने वो प्रॉफिट किया, तुम उसके बाद ओवर हो गए। अब तुमने देखना है कि यार अब मैं इस अमाउंट को कैसे रिस्क कर सकता। अब तुम सेफ जोन में आ चुके थे यार, तुम सेफ जोन में थे, अब सेफ जोन को कैसे यूज़ करना है। तुम लोग औकात से बाहर चले जाते हो पहले दूसरे तीसरे पे आउट पे ही। मैंने लक्ष्मण को बोला ख़ास के कोर्स में हम एक ऐसा टॉपिक रखेंगे, हाउ टू हैंडल प्रॉफिटेबिलिटी। जब तुम पैसा कमाने लग जाओगे उसको कैसे हैंडल करना है। सही है। मैं ना कुछ टाइम ना मैं $10 डिपॉजिट करता था, उसके ऊपर 3x 5x गेन करके रिटर्न करता था। फिर नज़र लग गई किसी, बस यही हो गया मुझे। फिर नज़र लग गई किसी की और फिर टुर गए यार मोहब्बता वाले। तुम लोग ना औकात से बाहर चले जाते हो। सेम शिट, सेम प्रॉब्लम, कोई और मसला नहीं है। मैंने इस तरह का माइंड मेरा बड़ा हुआ, लेकिन मैंने रिलैक्स करके गेम स्टार्ट किया। जब भी ऐसे हुआ मैं रिलैक्स करता था पूरे गेम। अपने टट्टे बड़े करो साथ में, अपना दिमाग स्ट्रेट रखो और रिलैक्स होकर ट्रेड करो, ठीक है बस। और कुछ नहीं, बस सिंपल है। ट्रेडिंग के लिए अमाउंट, वो चटाई वाला बिजनेस अच्छा था ना, यहाँ बताया था मैं पहले। ट्रेडिंग के लिए अमाउंट नहीं, थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, नहीं सोल्यूशन। तू थोड़ा बहुत डिपॉजिट क्यों करता है? तू $10 तू लाता है ट्रेडिंग में, $20 तू लाता है ट्रेडिंग में। तू मेरी बात सुन रेहान, मेरी बात सुन तू। हाँ, तुम कसम खा, तू कितना डिपॉजिट करता है? मैंने बहुत कम डिपॉजिट किया था, सिर्फ $20 तक। हाँ 15-20। हाँ, तेरे पास बैकअप पे कितना था? बैकअप कुछ नहीं था, वो सारा मैंने फॉरेक्स में डिपॉजिट कर लिया था लक्ष्मण वालों के साथ में। तो मेरी जान, तू पहले देख मेरी बात सुन। यू नीड टू हैव $200। बिल्कुल आपने सही बोला है। नहीं, मैं कहाँ सही बोलता हूँ भाई? मैं कौन होता हूँ यार? मैं कहाँ सही बोलता हूँ? मैं तो सही नहीं बोलता भाई, मैं कहाँ सही बोलता हूँ? देख मेरी बात सुन लाडले, सुन मेरी बात। $200 होने चाहिए तेरे पास। 1000 दफ़ा बोला है कि नहीं है मैंने? पहले बोला है ना? जी जी बोला है ना? बोला बोला है ना? तो सोल्यूशन तेरे पास पहले से है ना भाई। तू $20 डिपॉजिट कर रहा है, वाई डोंट यू डिपॉजिट 100? मतलब 100 तेरे पास बैकअप पे हो, तू 20 क्यों नहीं करता डिपॉजिट? फिर एक बार देख के यार क्या रिजल्ट्स आते हैं तेरे। अच्छे रिजल्ट्स ना आए मेरा नाम बदल। तू बोली पैन जो मैं तो $20 पे डरता था, मेरे पास बैकअप पे $80 पड़े हुए हैं और 20 पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है भाई। तो इस तरह भाई जाएगा यार, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है ये चीज़ें। हारिस, मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? ये बातें मैं कब कर चुका हूँ? आज से 2 साल पहले कर चुका हूँ ना। सारा एक्सप्लेन्ड है, तुम लोग अभी तक वहीं पे फंसे हुए हो। सही है, निकलो इस पुरानी वीडियोस देखो ना जाके, उन्होंने टाइम दिया लड़कों ने। ये लिटरली मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो लिटरली उस फील्ड में ना निकला हुआ हो। लिटरली बहुत सारे कामयाब हुए पड़े सामने है, तुम लोगों की एग्जाम्पल। अच्छा करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में। सो बस विद दिस बाय।